नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक और ख़ास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली में दम घोंटू माहौल बना हुआ है। पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब है, सांस लेना मुश्किल है, लोग परेशान हो रहे हैं और इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान जो उन्होंने समय समय पर दिए हैं। और सुनिए अरविंद केजरीवाल का पिछले 7-8 साल में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर क्या कहना है। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा, पराली का वो क्यों जलाएगा? तो आपने सुना कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर बयान दिए कि दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। पंजाब को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। साथ में उन्होंने 1 साल मांगा। पिछले साल नवंबर की एक वीडियो उन्होंने कहा कि 1 साल का समय दीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी का एक बयान और आया है जिसमें कहा गया कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो पंजाब की वजह से नहीं है, क्योंकि दिल्ली से पंजाब 500 किलोमीटर दूर है और जो प्रदूषण है वो या तो हरियाणा की वजह से है। और साथ में जो गोपाल राय हैं उनका भी हमने एक बयान सुना था, वो कहते हैं कि यूपी की वजह से, क्योंकि यूपी और हरियाणा से घिरा हुआ है पूरा का पूरा दिल्ली, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण है। मुख्यमंत्री यूपी और मुख्यमंत्री हरियाणा को चाहिए कि वो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली का सहयोग करें। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इन बयानों को आप देखते हैं? दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का मजाक उड़ रहा है। कभी उनकी को महिला क्या है तो बड़ा टेढ़ा चना मर लेना, उसने कहा कि सोर्स का ही नहीं पता चल रहा है 5-7 दिन पहले। फिर गोपाल राय जी परसों लेके आए आंकड़े कि दिल्ली का अपना प्रदूषण 31% है, बाकी बाहर भूर का ही है जी। तो उससे पहले बयान आया कि हमें आंकड़े ही नहीं दे रही भारत सरकार। और आपने जो ये सुनवाया कि इसमें तो कह रहे थे ना, मैंने ऐसा वो बना दिया कि खाद बन जाएगी, सर खेत में छिड़क दिया है और दिल्ली में पूसा से बनवा लिया है। अब तुरंत फिर एक बयान आपने ये भी सुनवा दिया भी हमें कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इससे तो वो किसान 1000 कोयला बनेगा और एनटीपीसी खरीद लेगी और 1000 रुपये पर एकड़ किसान को मिलेगा। तो ये हमारे जादूगर भी हैं। अपनी खांसी जरूर ठीक हो गई, उनकी कैसे हुई वो पता नहीं, क्योंकि वो तो मफलर और खांसी उनकी जो पहचान थी, वो बाकियों का दम घोट दिया जी, अपना दम ठीक कर लिया। और इसीलिए वो आजकल बाहर छत्तीसगढ़ के जंगलों में, मध्य प्रदेश घूम रहे हैं ताकि हम मरते रहें। और ये सिलसिला 15-20 दिन चलेगा। पटाखे तो इस बार बजे ही नहीं, अभी ना बजेंगे। तो फिर ये प्रदूषण क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर धूल वो लगाए थे बड़े बड़े, बंद क्यों हो गई वो स्मोक टावर? आपकी केंद्र सरकार ने बंद करवा दी है। इस जो कुछ अच्छा हो रहा है वो केजरीवाल कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा है वो केंद्र सरकार मोदी जी नहीं कर रहे। करप्शन में पकड़े जा रहे हैं तो मोदी जी पकड़ रहे हैं। इस व्यक्ति के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत यूँ नहीं कि इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मैं तो 2013 में जो भविष्यवाणी की थी, 14 में की थी, वो सब सत्य सिद्ध हो रही है। एक रुकी हुई है दिवाली पर, दिवाली अंदर मने, क्योंकि बच रहा भागता हुआ फिर रहा है। अब दोबारा बेचारे ईडी वाले कब नोटिस देंगे, कब बुलाएंगे? दिवाली से तो शायद बाद में ही जाएगा, अब इलेक्शन चल रहे हैं। इस आदमी का कोई विश्वास नहीं। पंजाब आ गया तो पंजाब से नहीं है, परंतु सॉल्यूशन इसका 20 साल पहले एक योजना बनी थी जी। दिल्ली सरकार के पास वो योजना है
हम उस समय दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार में सब जगह एक्टिव थे। उस समय कहा गया था कि दिल्ली की सीमाओं पर 2-2, 3-3 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई निर्माण नहीं होगा, कोई खेती नहीं होगी। और होगा क्या, बहुत घनत्व में पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ों की दीवार बनाई जाएगी, पूरी पश्चिम दिल्ली की पूरी सीमाएं, जहाँ से भी गुड़गांव से कहीं से शुरू करके और नरेला तक, ताकि इधर से जो हवाएं आए, जो गर्द आए, राजस्थान के जो रेत आएगा वो नहीं आएगा। लेकिन हवाएं तो काफी ऊपर तक, कई किलोमीटर ऊपर तक वातावरण होता है। ये तो पेड़ों की ऊंचाई 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, नहीं 15-20 मीटर, 20 मीटर लगा लीजिए, तो उससे बहुत बड़ा रुक जाता है। जो बड़े वाले जो कण हैं, ये 2.5 से और उससे बड़े, वो तो बिल्कुल वही छन जाएंगे। पर कुछ तो करते हैं ना, किया तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास सब अधिकार होने के बाद भी केवल आज ढूंढते फिर रहे हैं कि 4 ईंट आ गई हैं और थोड़ा पैसे वाला मकान लगा तो वहाँ जाके 50,000 रुपये जुर्माना। गाड़ी आप BS6 है, आप वो गलती से निकाल लिया, इमरजेंसी आ गई, आपका 2 लाख रुपये जुर्माना है। और वैसे भी केवल 3 साल चली है, BS4 की 17 से 20 के बीच में बिकी है, नई गाड़ियाँ हैं, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है वो। और अगले ने जो ऑर्डर कर दिया ना, ऑर्डर निकाल दिया और उससे जुर्माना वसूल करो बस। इस आदमी का केवल एक ध्येय है कि दिल्ली के लोगों को सताओ, दिल्ली के लोगों को परेशान करो और कुछ लोगों को चीज़ मुफ्त में बांट दो। सारे देश को भिखारी बनाने की इसने जो प्रवृत्ति डाल दी, और उस ट्रैप में सभी पार्टियां आती जा रही, इंक्लूडिंग BJP भी कहीं कहीं। परंतु क्या है कि लोक लुभावन चुनाव के अंदर आवश्यक भी हैं, हो रहा है। परंतु इस आदमी ने इस देश की राजनीति को बदलने आया था। राजनीति तो बदली नहीं, बिगाड़ने जरूर आया था, बिगाड़ दी। करप्शन को इसने शिष्टाचार बना दिया। जेल के अंदर रहेंगे, मस्ती से अपना ताश खेलेंगे सारे भाई। पहले सारे फिल्म देखने जाते थे इकट्ठे थे, लोगों को नहीं आई वो चीज़, लेट के गोपाल ये सारे जितने भी, इनमें से 4-5 तो हट लिए, जेल में जा लिए। कोई बचा है कोई ऐसा मंत्री जो पहले दिन इसके साथ मंत्री हो? 3 बार मुख्यमंत्री बना, आज भी इसके साथ हो, एक भी बता दो कोई? नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी एक सूचना आई है कि ओड इवन लागू कर रहे हैं 13 से 20 नवंबर तक, क्योंकि 12 तारीख को दिवाली है, तो 13 से 20। आपको लगता है इससे कोई फ़ायदा होगा? न्यूज़ में रहना है इसने, अरे लोगों को कुछ भ्रम में डाले रखो, कुछ तो शायद फ़र्क पड़े। करो भाई, चलान करो खूब। जो इसके चेले चपटे हैं सिविल डिफेंस के, ये वो, उनको दे के खड़ी कर देना। अभी रेड लाइट ऑन ऑफ किए थे ना, हुआ क्या एक आध दिन दिल्ली में? गोपाल राय बड़े बयान दे रहा था, मैंने तो कहीं देखा नहीं। रेड लाइन ऑन, रेड लाइन ऑफ, वही होती हैं वो तो। अब ऑड इवन फिर ले आएगा। कब लाया था? पहले भी लाया था ना 15-16 में जी। कोई फ़र्क पड़ा था? कोई स्टडी है किसी के पास? भाई बिना स्टडी, बिना एक बेचारी वो सुनीता कितने दिन से लगी हुई, सुनीता नारायण, कई लोग हैं जो सारी स्टडी 20-20 साल के सब कुछ है उनके पास, उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे भी 13 से 20 तक अगर ये रहेगा। दिल्ली के आसपास भट्टे बंद करा दिए, दिल्ली में कोयला बंद करा दिया, दिल्ली में फर्नेस ऑयल, ये सब बंद हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर कोई मटेरियल नहीं आएगा, डीजल गाड़ियां बंद और घर में छोटी मोटी रिपेयर तक बंद। उसके बावजूद भी पर्यावरण 700 तक क्यों जा रहा है खराब होकर? 900 तक का शायद सूचना ऐसी आई तो है। सांस लेना, सवेरे निकलने तो सांस लेना दूभर है, आदमी अंदर छिपके रहना पड़ रहा है बड़ी उम्र वालों को, और बूढ़ों को उनके बच्चे निकलने नहीं दे रहे। क्या हालत बना दी आपने इस दिल्ली की। और दिल्ली को आप विश्व का सर्वोत्तम, और फिर 4-5 दिन पहले तो भाषण दे रहा था, इस देश को अब कोई रोक नहीं सकता, ये देश नंबर 1 बनेगा। तो डॉक्टर साहब, और क्या हल हो सकता है? एक तो जैसे आपने बताया कि जैसे पौधे लगाने का मामला है, पेड़ लगाने, क्योंकि जैसे सर्दी बढ़ेंगी तो हो सकता है बारिश आ जाए तो अपने आप प्रदूषण कम हो फिर जाए। भगवान छिड़काव। आज दिल्ली में 1000 टैंकर तो हैं, सारे दिन तो वो काम में नहीं आ रहे, फायर के या जल बोर्ड के। उनके अंदर पीछे स्प्रिंकलर लगाओ, घुमाओ सारी दिल्ली में। झाड़ू देने वालों को समझाओ भाई पहले पानी छिड़क ले, उसके बाद कूड़ा उठाएं, उसके बाद झाड़ू दें। आप टायरों के साथ साथ कितना रेत उड़ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं तो रेत ज़्यादा उड़ेगा। दिल्ली के अंदर घूमने से आप तो घूमते हो, वो तो बेचारा घूमता नहीं ना, उससे हवा महल में रहता है, और उसके बाद वहीं 2 किलोमीटर पे ऑफिस है, उसके बाद वो स्पेशल जहाज़ है, एक मान साहब मिले हुए हैं उसे, उसके सिक्योरिटी का भी काम करता है, और सरकारी खर्चे पे वो जा रहे हैं सब जगह। भी एक जगह भी जमानत बच जाए जी, तो दिल्ली वालों को इसका स्वागत कर देना चाहिए, ना तो अगले दिन उखाड़ के इसको घर भेज देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग का कहना है कि ये जो प्रदूषण की हालत है,
ये केवल दिल्ली सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, इस वजह से दिल्ली की स्थिति खराब हुई है। छोटे छोटे कई विकल्प हैं जिनको अपनाया जा सकता है, जैसे पानी का छिड़काव किया जाए दिल्ली के अंदर, सड़कों की मरम्मत की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और जो पराली का हल जैसे मुख्यमंत्री लगातार बताते रहते हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा हल है तो उसको ठोस उसका उपाय किया जाना चाहिए, तभी प्रदूषण पर लगाम लग सकती है। नहीं तो प्रकृति अपना काम करेगी जैसे कर रही है और करती रहेगी। दिवाली की सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, हमारी तरफ से भी, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग की तरफ से भी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।